and we are solving exercise 4.2 and this is related with solution of linear equation in two variable। तो क्या है, अगर कोई इक्वेशन है जैसे कि हमने देखा जो हमारी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 की जो इक्वेशन है हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन ये दे रखी है और हमको वेरीफाई करना है इसके सॉल्यूशंस की। जो सॉल्यूशन दे रखे हैं जैसे 1 है, 1 क्या है 0 और 2। तो मैंने क्या बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो, इफ यू वांट टू लर्न कॉन्सेप्ट तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पक्का देखा कीजिए, ठीक है। बड़े धीरे धीरे से बताता हूं मैं और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्प करेगा वो। तो ये क्या क्वेश्चन है कि अगर ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, मुझे देखना है कि जो गिवन है इसका, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन की LHS लेता हूँ। LHS क्या है, x माइनस 2y। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू y इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, क्या मिला, देयरफॉर वी गेट, क्या मिला, x की जगह 0 पुट किया और इसकी जगह क्या पुट किया 2। क्या आंसर आया मेरे पास, माइनस का 4 आंसर आ गया मेरे पास, माइनस का 4। अब ये बताओ माइनस का 4 तो आ गया मेरे पास, RHS क्या है, RHS है प्लस का 4। अब क्या लिखेंगे, सिंस LHS is not equal to RHS, this implies that क्या 0 2 is not solution of इसका x माइनस, ये हुआ तरीका पूरी तरीके से करने का। एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कैसे किया, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, ये हमको पता है वो वैल्यू, दोज वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन इफ दे सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो जो पहले वैल्यू है वो x की है, जो बाद में वैल्यू है वो y की है। जो पहले वैल्यू है वो x की है और जो बाद में वैल्यू है y की है। x की जगह x पुट करो, y की जगह y पुट करो और एक LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाई करो। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। लेट अस सी अनदर पार्ट। अगर पार्ट क्या आपकी स्क्रीन पर है, क्या है सेकंड पार्ट, क्या है मेरे पास 2:2 2,0। तो LHS क्या है, LHS है मेरे पास x माइनस 2y, पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा, हमको क्या मिला, देखो x की जगह हमने 2 पुट किया और y की जगह क्या पुट किया 0। तो हमें क्या आंसर मिला 2, क्योंकि तो 0 हो गया। अच्छा, RHS क्या है, RHS तो हमको डायरेक्ट नजर आ रहा है, RHS क्या है 4। तो क्या लिख देंगे, सिंस LHS is not equal to RHS, therefore 2,0 is not solution of किसका, x माइनस 2y इक्वल टू 4। थर्ड में क्या है 40। थर्ड में क्या चेक करना है हमको, थर्ड पार्ट में चेक करना है 40। ये अब कोडेड पेयर दे रखा है। LHS अगेन हमारे पास क्या है, LHS है हमारे पास x माइनस 2y। तो पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, वी गेट, हमको क्या मिला 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 4। हमारे पास RHS क्या है, RHS है 4, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हेंस क्या हुआ, 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इसका x माइनस 2y इक्वल टू 4। देखो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। लेट अस डू फोर्थ पार्ट। अगेन सेम क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है,
फोर्थ पार्ट है आपको, इक्वेशन वही है, फोर्थ पार्ट है हमारा, सॉल्यूशन क्या दे रखा है, √2 4√2। LHS क्या है, LHS सेम है, LHS क्या है, x माइनस 2y। पुट x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 4√2। हमने पुट किया, क्या मिला हमको, वी गेट, हमको मिलेगा x की जगह हमने √2 पुट किया, 4 की जगह y की जगह 4√2 पुट किया, तो क्या मिला, देखो ये तो √2 हो गया और ये मेरे पास हो गया 8√2, दैट इज -7√2। जबकि हमको पता है जो हमारी RHS है, जो RHS है 4 है। तो सिंस जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, देयरफॉर जो ये हमारा सॉल्यूशन है इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इसका x माइनस 2y इक्वल टू 4। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास, अगेन 1 1, तो अगेन पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा, वी गेट LHS यही है, यहाँ हमने पुट किया, तो क्या मिला मुझे मिला, वी गेट क्या मिला, x की जगह क्या मिला 1, y की जगह क्या मिला 2 इंटू वाई, दैट इज 1 माइनस 1। हमको RHS भी पता है 4 है, तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का कलेक्टिवली आंसर देखें तो क्या है, ओनली थर्ड इज सॉल्यूशन, और रेस्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ आर नॉट सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन है केवल, ठीक है, ओनली थर्ड सॉल्यूशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप कमिंग इन योर एग्जाम्स। आपने पढ़ लिया होगा, आपकी स्क्रीन पर है कि फॉर व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमको k निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट k, हमको k निकालना है कब, जब x 2 है, x क्या है 2 है, और y कितना है 1 है, और ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन दे रखी है हमको 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन है, सिंस क्या लिख सकते हैं, सिंस 2 1 यही लिखा जाएगा, 2 1 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, 2x प्लस 3y, इसका सॉल्यूशन है, देयरफॉर दिस सेटिस्फाइज ये जो सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन किसको, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई क्या करेगा, मतलब जब मैं x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा, तो ये इक्वेशन LHS RHS बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 2 की जगह 2 रखा, मतलब x की जगह 2 रखा और y की जगह 1 रखा, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यही तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू k, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें कई स्टेप मैंने फालतू कर दिए, जैसे आप क्या कर सकते थे, सिंस इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट ये कर सकते थे, डायरेक्ट है, मतलब ये लिखते सिंस ये इक्वेशन है, इसलिए 2 स्टेप आप ये छोड़ सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिए हैं, क्योंकि अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, अगर वो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये सॉल्यूशन दे रखा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये सिंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन,
तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इस क्वेश्चन को LHS और RHS निकाल कर भी कॉल कर सकते थे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसलिए RHS LHS बराबर होगी। कैसे कर सकते थे? अगर क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसलिए LHS और RHS बराबर होगी। हमारे पास LHS क्या है? हमारे पास LHS है, क्या है LHS? 2x प्लस 3y। तो पुट x इक्वल टू ये, तो हमने जब पुट किया तो हमें क्या मिल गया? 2 इंटू 2 3 इंटू 1 क्या मिल गया? 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अच्छा, RHS क्या है? RHS क्या है? 7। RHS क्या है? K अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। तो K की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोग वीडियो को देखते रहें और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट इट कैन बी अवेलेबल टू दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू एक्सपेंड दैट मच मनी। जो पहले लोग सिंपली बोला हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, दिस वीडियोज टू दोज स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअल में पैसे नहीं खर्च कर सकते, ट्यूशन नहीं जा सकते, जो फ्लुएंट है, दे हैव गॉट देयर पर्सनल ट्यूटर्स, तो उनकी तो अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे एक्चुअल में पैसे नहीं खर्च कर सकते, अगर आपकी क्लास में कोई आपको लगता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है ऐसा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट ट्राई टू मेक दिस वीडियो अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन, और इफ पॉसिबल टू दोज हु, ठीक है। और इफ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन कॉल मी बैक ऑन द नंबर, यू कैन कॉल मी बैक ऑन द नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, 8808375702, or you can also write in comment. Tell them bye bye.